कि आप सब लोग जानते हैं कि आज राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा आरपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन जो आज के 2 दिन बाद होने वाला था उसके ऊपर रोक लगा दी और हाई कोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिया कि सबसे पहले प्री का रिजल्ट दोबारा निकालिए, प्री का रिजल्ट दोबारा निकाल के फिर मुख्य परीक्षा का आयोजन कीजिए। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग देखें तो जो परीक्षा अभी 2-3 दिन बाद होने वाली थी अभी कुछ दिन के लिए वो टल गई है। अब इसमें बहुत सारे छोटे मोटे सवाल पैदा हो गए। पहला ये कि अब मुख्य परीक्षा होगी कब, मेंस कब होगा, क्या प्री का एग्जाम भी दोबारा लगेगा। कुछ बच्चों का डाउट है कि क्या प्री दोबारा हो जाएगा, क्या पेपर कैंसिल होगा। कुछ बच्चों का डाउट है कि जब मेंस का अब दोबारा पेपर होगा तो उसमें हमें टाइम कितना मिलेगा और आखिर ये हुआ क्यों। तो देखिए, वैसे आजकल सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप सभी सारी जानकारी रखते होंगे, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ एक अहम मुद्दा है जिस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे आज पूरे दिन में मुझसे मिले, कई बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए, मैंने कंटिन्यूसली बच्चों के फ़ोन अटेंड किए हैं। बच्चे बहुत स्ट्रेस में थे, दोनों तरह के बच्चे। जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे वो भी परेशान हैं और वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घरों से लगभग निकलने वाले थे या निकल चुके थे परीक्षा देने के लिए, वो भी परेशान थे। तो दोनों ही तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करना मैंने ज़रूरी समझा, इसीलिए आज हम लोग इस सेशन में जुड़े हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या। हम ये जानते हैं कि आरएस प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसकी तैयारी के लिए अब की बार बच्चों को बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया था, ताबड़तोड़ तरीके से ही परीक्षा हुई और उसके बाद भी बच्चों को बहुत दूर दूर सेंटर दे दिया गया। तो कुछ बच्चे तो बेचारे परीक्षा देने तक नहीं पहुंचे। जो भी उन सारी चीजों के बावजूद जो बच्चे परीक्षा पास करके आए, उन्होंने जब तैयारी करना शुरू की आरएस मेंस की, तो अचानक से आरपीएससी के द्वारा सिलेबस में बदलाव कर दिया गया और उस सिलेबस में बदलाव की वजह से बच्चों को पूरी तरह से तैयारी करने का मौका नहीं मिला। साइंस का जो पोर्शन है वो काफी बढ़ा दिया गया। आर्ट्स के बच्चे या नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़े परेशानी का सबब वो बना। तो बच्चों की डिमांड ये थी कि प्रॉपर सिलेबस हमें बताने के बाद जो तैयारी करने का एक लॉजिकल समय मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला। और अगर हम लोग आरएस प्री पास करके आरएस मेंस पे बैठे हैं, इसका मतलब हम कैरियर से 2 कदम दूर हैं। तो हमें जल्दबाजी करके जल्दी परीक्षा लेके हमारे साथ अत्याचार ना किया जाए। उन लोगों की मांग कुछ और नहीं थी, एक जिसको हम बोलेंगे एक लॉजिकल डिमांड थी कि हमें परीक्षा देने का मौका दो, मतलब हमें कम से कम पढ़ के परीक्षा देने का मौका दो, हमें तैयारी का एक टाइम तो दो। तो इसके लिए बच्चे आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनके आंदोलन की आवाज को किसी ने सुना नहीं। इस बात के लिए मैं बच्चों की बहुत तारीफ करता हूं कि इन्होंने पूरे आंदोलन की तरह पूरे आंदोलन में पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके को, शांतिप्रिय तरीके को अपनाए रखा और उन्होंने आमरण अनशन भी कुछ बच्चों ने किया और बच्चों ने दिन रात जाग के वहां ठंड में पड़े रह के आंदोलन किया। कुछ बच्चे हॉस्पिटल्स तक भी पहुंच गए, हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, लेकिन सरकार ने एक भी बात उनकी सुनी नहीं। और बीच में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने यह भी कह दिया कि एग्जाम जो है वो एज पर शेड्यूल तय समय पे ही होगा। तो उन बच्चों में भी बहुत टेंशन थी कि हम आंदोलन भी कर चुके, 10-12 दिन आंदोलन की वजह से भी नहीं पढ़ पाए, तैयारी हमारी पहले से नहीं थी क्योंकि हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिला, अब हमारा क्या होगा। मीनवाइल आज अचानक से हाईकोर्ट का निर्णय आ जाता है। हाईकोर्ट पिछले 5-6 दिन से इस पे सुनवाई कर रहा था और हाईकोर्ट का निर्णय आता है कि ये परीक्षा अब कुछ दिन के लिए आरपीएससी को टालनी होगी। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ बच्चों ने हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल किया था। आरपीएससी प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डाउट था, उन क्वेश्चंस को लेके आंसर्स में मतभेद था, जिसको लेके कुछ विद्यार्थियों ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर रखी थी, हाईकोर्ट में अपील डाल रखी थी। उस अपील पे पिछले 4-5 दिन से सुनवाई हो रही थी और आज फाइनली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि उनमें से 5 ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को दोबारा से एक बार कमेटी को भेजा जाए। कमेटी उन प्रश्नों पे फाइनल व्यू ले ले कि उनका सही आंसर क्या है और जब कमेटी का व्यू आ जाएगा तो उस व्यू के आधार पे आरएस प्री का रिजल्ट दोबारा निकाला जाए। दोबारा रिजल्ट निकाल के जो बच्चे और शामिल उसमें हो जाएंगे उन बच्चों को सम्मिलित करते हुए फिर दोबारा से आरएस मेंस का एग्जाम किया जाए। तो ये आज का निर्णय रहा। तो आज का निर्णय, आंदोलन तो अपनी जगह था ही, बच्चे तो मेहनत कर ही रहे थे, उसकी जगह हाईकोर्ट का डिसीजन आ गया और उस हाईकोर्ट के डिसीजन की वजह से अभी एग्जाम कुछ दिन के लिए टल गया। हालांकि अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि आरपीएससी के द्वारा इस निर्णय को, जो हाईकोर्ट का आज निर्णय आया, उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट की डबल बेंच के अंदर दोबारा से पिटीशन फाइल की जा रही है, मतलब उसको चैलेंज करने के मूड में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नजर आता है कि अभी 2 दिन बाद जो एग्जाम होने वाला है वो तो शायद ही हो पाए। उसका कारण यह है कि अगर आरपीएससी उसको डबल बेंच में फाइल कर भी देता है तब भी निर्णय आने में थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हाथ तो हाथ 15 मिनट के अंदर डिसीजन आ गया। तो ये आने वाला एग्जाम कहीं ना कहीं
टला हुआ नजर आता है। अब ये तो बात हुई कि एग्जाम का हुआ क्या। अब बात आती है कि दो तरह के विद्यार्थी यहाँ पे थे जो कंटिन्यूसली मिल रहे थे, कंटिन्यूसली बात कर रहे थे। कुछ वो बच्चे थे जो आंदोलन में बैठे थे, वो भी अपनी जगह पूरी तरह सही है और उनका भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक भी व्यक्ति अगर परेशान होता है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए और खासकर वो बात अगर लॉजिकल हो, उस बात के पीछे तथ्य सही हो और उस बात को पेश करने का तरीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो तो उस बात को डेफिनेटली सुना जाना चाहिए। अन्याय 100 के साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक के साथ हुआ हुआ अन्याय भी अन्याय है। तो वो बच्चे भी अपनी जगह सही थे और दूसरी तरफ